आज हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ मेडिटेटिंग, ध्यान करने की कला। याद रखिएगा, जीवन में जितना जरूरी भोजन है, जीवन में जितना जरूरी भोजन है उतना ही जरूरी ध्यान और योग है। जैसे भोजन करने से शरीर को ताकत मिलती है, ठीक वैसे ही योग और ध्यान करने से हमारी चेतना को, हमारे मन को, हमारे दिमाग को शक्ति मिला करती है। अगर हम अपने जीवन में योग और ध्यान को जोड़ करके रखें, अपने जीवन में सात्विक भोजन को अपना करके रखें, तो मानकर चलिए हम जीवन की अंतिम सांस तक स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जीने में सफल हो जाएंगे। आज हम सीखते हैं कैसे करें मेडिटेशन। क्या है मेडिटेशन, क्यों करते हैं मेडिटेशन और उसके क्या फायदे होते हैं, और जीवन में उससे कैसे चमत्कार आया करते हैं। अगर दूर करनी है टेंशन तो रोज करो मेडिटेशन। अगर टेंशन मुक्त जीवन जीना है तो अपने जीवन में रोज मेडिटेशन हमें जरूर करना चाहिए। भले ही आप 5 मिनट से शुरू करें और उसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जितनी आपकी उम्र है, कम से कम उतने मिनट तक तो हमें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ज़्यादा कर सको तो अति उत्तम, लेकिन कम से कम जितनी हमारी उम्र है उतना तो हमें ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर हम रोज ध्यान करेंगे तो मानकर चलिए कभी नहीं होगी हमारे जीवन में बीपी, कभी नहीं होगी हमारे जीवन में बीपी, और हम सदा रहेंगे हैप्पी, हम सदा रहेंगे हैप्पी। क्योंकि जब हम मेडिटेशन के प्रयोग करते हैं तो उससे हमारा जो ब्लड है वो संतुलित होना शुरू हो जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा रक्तचाप वो संतुलित और नियंत्रित होने में हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। और जिसका ब्लड संतुलित रहता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, उसको कभी बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर अपने जीवन में बढ़ाना है कंसंट्रेशन, अगर अपने जीवन में बढ़ाना है कंसंट्रेशन तो रोज करो मेडिटेशन। जब हम ध्यान के प्रयोग करते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं, अपने मन को एकाग्र और एक लय करते हैं, तो हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है, जो हमारी एकाग्रता है, जो हमारी इनर पावर यानी आंतरिक शक्ति है, वो एक लयबद्ध होनी शुरू हो जाती है, एक दिशा में बहनी शुरू हो जाती है। आपने बचपन में प्रयोग किया होगा मैग्नीफाइंग ग्लास का। हम मैग्नीफाइंग ग्लास को इधर उधर करते रहते हैं तो इसका कोई परिणाम नहीं आता है, लेकिन जैसे ही हम मैग्नीफाइंग ग्लास को एक जगह पर केंद्रित करते हैं, किसी अखबार पर केंद्रित करते हैं, और सूरज की धूप लगातार उसके ऊपर गिरती चली जाती है, एक ही जगह लगातार 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 सूरज की धूप अखबार पर गिरती है उस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, और परिणाम ये आता है कि केवल 2-3 मिनट होता ही नहीं है कि अखबार में आग लग जाती है, अखबार काला हो जाता है। तो ये है मेडिटेशन का चमत्कार। जब हम लगातार लगातार अपने आप पर केंद्रित होते हैं, एकाग्र होते हैं, तो हमारे भीतर में भी आग पैदा होनी शुरू हो जाती है, एनर्जी पैदा होनी शुरू हो जाती है, और उसको हम एक दिशा दे करके अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। कोई मुझसे पूछे कि मेडिटेशन क्या है, तो एक लाइन में कहूंगा मेडिटेशन कुछ नहीं है, एक लेजर ऑपरेशन है। मेडिटेशन क्या है? लेजर ऑपरेशन। आजकल जितने भी ऑपरेशन होते हैं ज़्यादातर ऑपरेशन लेजर से होते हैं, और लेजर में क्या किया जाता है, एक रोशनी को, जैसे यहां पर कैंसर है तो यहां पर लेजर ऑपरेशन के द्वारा यहां पर किरणें छोड़ी जाती है, और वो लगातार किरणें जाती है वहां पर, और वहां में जो भी जीवाणु है, कीटाणु है, रोगाणु है, उसको वो जला करके राख कर देती है, भस्म कर देती है, और वो रोग की गांठ खत्म हो जाती है। तो मेडिटेशन भी कुछ नहीं करता है। हम जहां पर भी ध्यान करेंगे, अगर नाभि पर ध्यान करेंगे तो यहाँ की हमारी शक्ति जागृत होगी, अगर हम हृदय पर ध्यान करेंगे तो हृदय की शक्ति जागृत होगी, अगर हम यहाँ पर ललाट पर ध्यान करेंगे तो ललाट की शक्ति जागृत होगी। हम जिस केंद्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे वहाँ पर हमारी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ पर ऑपरेशन होना शुरू हो जाएगा, और वहाँ पर किसी तरह की गंदगी है, किसी तरह की नकारात्मकता है, किसी तरह के कीटाणु, रोगाणु या वायरस है, वो सब जल करके
भस्म हो जाते हैं और हमारी अंदरूनी ताकत प्रकट हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जीवन में कभी नहीं कराना पड़े ऑपरेशन, तो रोज कीजिए मेडिटेशन। जो लोग रोज मेडिटेशन करते हैं उनके जीवन में कभी भी ऑपरेशन कराने की नौबत ही नहीं आती है। अमेरिका में एक सोसाइटी है, कैंसर सोसाइटी, उसका नाम है अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, और उन्होंने मेडिटेशन के प्रयोग किए, मेडिटेशन पर रिसर्च किया कि कैंसर पर मेडिटेशन का क्या असर पड़ता है। तो जिन जिन लोगों को, जैसे किसी को लंग्स का कैंसर था तो उनको लंग्स पर ध्यान करवाया, किसी को किडनी में कैंसर था तो उनको किडनी पर ध्यान करवाया, किसी को यहां गले में कैंसर था तो उनको गले पर ध्यान करवाया। जिनको जहां जहां कैंसर का रोग था उनको वहां पर ध्यान करवाया, और लगातार 21 दिन तक ध्यान कराने के बाद उनको ये ध्यान में आया कि जो वो कैंसर की गांठ जो बढ़ रही थी वो बढ़नी बंद हो गई, वो बढ़नी बंद हो गई। और फिर उन्होंने और लंबा ध्यान करवाया तो वो कैंसर की गांठ कटनी शुरू हो गई, और मरीज अपने भीतर में अतिरिक्त आत्मविश्वास, अतिरिक्त एनर्जी को महसूस करने लगे। पहले जब कैंसर से जो अंदर पीड़ा होती थी वो बड़े बेचैन रहते थे, बड़े अशांत रहते थे, हर समय तड़फते रहते थे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान के प्रयोग किए तो उनकी बेचैनी भी धीरे धीरे कम होने लगी, उनका दर्द भी कम होने लगा, और दर्द को सहन करने की ताकत उनकी बढ़ गई। तो ये है मेडिटेशन का परिणाम। हम योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। फर्क क्या है? योग का परिणाम बॉडी पर आता है, योग का परिणाम बॉडी पर आता है, और प्राणायाम का प्रभाव लंग्स, फेफड़ों पर आता है, और ध्यान का प्रभाव हमारे माइंड पर आता है, हमारे इनर माइंड पर आता है। और हकीकत में सारा खेल तो माइंड का ही है, सारा खेल तो माइंड का है। तो ध्यान इसलिए जरूरी है क्योंकि ध्यान सीधा जड़ों पर काम करता है, ध्यान सीधा जड़ों पर जाकर के काम करता है। अगर जड़ें ठीक हो गई तो पेड़ तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ध्यान करते हैं तो दो दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। नंबर एक वो है हमारा मन। जैसे ही हम ध्यान में स्थिर होते हैं कि मन भटकना शुरू हो जाता है, मन में विचार बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। हकीकत ये नहीं है कि ध्यान में मन भटकता है, मन तो हर समय भटकता रहता है, लेकिन जब हम ध्यान में स्थिर होते तब हमें उसका एहसास होता है कि अरे बाप रे, मेरा मन में इतना भूचाल है। वो हमें ध्यान में आ जाता है कि मन में ये स्थिति बनी हुई है, विचारों में ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन जैसे 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 हम लगातार 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 ध्यान करते चले जाते हैं तो अपने आप हमारे विचार भी शांत होने शुरू हो जाते हैं, हमारे विचार स्थिर होने शुरू हो जाते हैं, हमारे विचार एकाग्र होने शुरू हो जाते हैं, और हम विचारों से निर्विचार अवस्था की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी ध्यान में दिक्कत आती है वो बैठने की। आजकल बैठने की आदत नीचे है नहीं, सब लोग ऊपर कुर्सी पर बैठते हैं, या फिर सोफों पर बैठते हैं, या फिर आराम कुर्सी पर बैठते हैं। तो लोगों में स्थिर होकर के बैठने की भी आदत कम है। लेकिन जैसे जैसे हम लगातार प्रयोग करते हैं, लगातार ध्यान करते हैं, और शुरुआत 5 मिनट से, पहले 5 मिनट शरीर को स्थिर करते हैं, फिर 5 से 8 मिनट, फिर 8 से 12 मिनट, फिर 12 से 20 मिनट, इस तरह से हम बॉडी को भी धीरे धीरे साधना शुरू करते हैं, और फिर बॉडी भी स्थिर होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर माइंड को करना है कंट्रोल, माइंड को करना है कंट्रोल, तो उसमें मेडिटेशन का है बहुत बड़ा रोल, उसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर माइंड को कंट्रोल करना है, हकीकत में कोई मुझसे पूछे तो हमारा माइंड क्या है? मंकी माइंड है। कैसा माइंड है? मंकी माइंड है।
और उस मंकी माइंड को डिवाइन माइंड बनाने की अगर कोई टेक्निक है, कोई टेक्निक है, तो वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमारा जो मंकी माइंड है वो डिवाइन माइंड बनना शुरू हो जाता है। ध्यान दो प्रकार का होता है, एक साकार ध्यान और एक निराकार ध्यान। साकार ध्यान में हम किसी मूर्ति को आधार बनाते हैं, किसी फोटो को आकार बनाते हैं, किसी चित्र को आकार बनाते हैं, किसी मंत्र को आकार बनाते हैं, किसी रूप को आकार बनाते हैं, उसे साकार ध्यान कहते हैं। उसका आधार बना करके फिर हम अपने आप में उतरते हैं। और दूसरा होता है निराकार ध्यान, जिसमें हम कोई आकार नहीं लेते हैं, शुद्ध सांसों पर ध्यान करते हैं, या शुद्ध आत्मा पर ध्यान करते हैं, या शुद्ध विचारों पर ध्यान करते हैं, और अपने आप को शांत और स्थिर करते चले जाते हैं। ध्यान का अगर सार रूप में समझ लिया जाए तो अपने चित्त की शांत और निर्मल स्थिति, इसी का नाम ध्यान है। अपनी शांत और निर्मल स्थिति, इसी का नाम ध्यान है। ध्यान की जरूरत तो सब जगह पर है। अगर आपको भौतिक सफलता चाहिए तो भी ध्यान की जरूरत है, और आपको आध्यात्मिक सफलता चाहिए तो भी ध्यान की जरूरत है। कोई भी काम अगर आप ध्यान पूर्वक करेंगे तभी आपको उसका 100% परिणाम मिल पाएगा। और अगर आप अस्थिर दिमाग से काम करेंगे तो आपको मनवांछित परिणाम नहीं मिल पाएगा। इसलिए चाहे भौतिक सफलता हो कि आध्यात्मिक सफलता हो, हर चीज में रोल अगर किसी का है तो मेडिटेशन का है। आपको मालूम है स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपने जीवन की कहानी में लिखा है, अपने जीवन की किताब में लिखा है कि जब से मैंने मेडिटेशन के प्रयोग किए, जब से मैंने ध्यान के प्रयोग किए, तो जो काम करने की उत्पादकता थी उसमें कई गुना वृद्धि हो गई। मैं कम समय में ज़्यादा काम करने में सफल हो गया, और कोई भी समस्या मेरे सामने आती तो चुटकियों में उसका समाधान मुझको मिल जाया करता। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है, स्थिर होता है, एकाग्र होता है, तो हर चीज का समाधान हमें अपने भीतर से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, अपने ब्लड प्रेशर को संतुलित करने के लिए, अपने हार्मोन्स, आजकल किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उसका कारण है हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो जब असंतुलित हो जाती है तो थायराइड की दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा पतले रह जाते हैं। तो ध्यान करने से हमारे जो हार्मोन्स है उनका स्राव भी संतुलित होना शुरू हो जाता है। और तीसरा फायदा है हमारा तनाव हमसे सदा दूर रहता है। चौथा फायदा है हमारी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। पांचवा फायदा है बुढ़ापा देरी से आता है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारे सेल्स और हमारे न्यूरॉन्स, वो चार्ज होने शुरू हो जाते हैं, तो बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता है। और सातवां फायदा है छोटी छोटी बातें जो हमें परेशान करती है उससे हम विजय पाने में सफल हो जाते हैं। आठवां फायदा है चिंता से छुटकारा मिल जाता है। नौवां फायदा है कैंसर जैसे गंभीर रोगों का इलाज भी होना शुरू हो जाता है। और 10वां फायदा है हमारी जो नींद की क्वालिटी है वो भी बेहतर बननी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ध्यान में हमें बहुत सारे फायदे प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। बस जरूरत है तो उसको नियमित करने की है, अच्छे ढंग से उसको संपादित करने की है। अगर आप शरीर शुद्धि के साथ, वस्त्र शुद्धि के साथ, स्थान शुद्धि के साथ, आसन शुद्धि के साथ, दिशा शुद्धि के साथ, समय शुद्धि के साथ, कुछ बातों का विवेक रख करके, ध्यान रख करके अगर आप मेडिटेशन के प्रयोग करते हैं तो मान कर चलिए मेडिटेशन आपको बहुत जल्दी परिणाम देना शुरू कर देता है। इसलिए चाहे मानसिक शांति पानी हो, चाहे आत्मविश्वास बढ़ाना हो, चाहे हमारे मनोबल को दृढ़ करना हो, चाहे हमें आत्म साक्षात्कार या परमात्मा से साक्षात्कार करना हो, जीवन में चिंता, तनाव, क्रोध, अवसाद
नकारात्मकता, इन सब से अपने आप को मुक्त करते चले जाना हो तो उसका एक सरल मार्ग है और वो है मेडिटेशन। तो हम अपने जीवन में निरंतर कंटिन्यू रूप से ध्यान के प्रयोग करें। मैं आपको अभी 2 दिन पहले की घटना बताना चाहूँगा। अभी बेंगलोर से एक महानुभाव आए थे, जवाहर जी चौधरी। उनके चश्मा लगा हुआ था और उन्होंने कहा कि जब से लॉकडाउन लगा मैं तब से रोज़ ध्यान करने लगा और 6 महीने बीते नहीं होंगे कि मेरा चश्मा भी उतर गया। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस उम्र में तो वो लगभग 60 वर्ष के हैं, इस उम्र में तो चश्मे के अंक बढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं आपका तो चश्मा ही उतर गया। बड़ा चमत्कार हुआ। और हमारे यहाँ पर साधकों में एक वेदांग, बेटा वेदांग ऊपर आओ। तो अभी पिछली बार संबोधि धाम में बच्चों के लिए हमने ध्यान शिविर किया था, 3rd आई एक्टिवेशन। कौन सा शिविर? 3rd आई एक्टिवेशन। और उसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। और मैं आपको चमत्कार ये बताना चाहता हूँ कि उसमें से लगभग 20 से 25 बच्चों का 3rd आई एक्टिव हो गया। 3rd आई एक्टिव हो गया, उसका मतलब ये है कि उनका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों में इतना अच्छा बैलेंस बन गया, इतना अच्छा बैलेंस बन गया, इतना अच्छा बैलेंस बन गया कि उनकी 3rd आई सक्रिय हो गई, चार्ज हो गई, एक्टिव हो गई। और वो बच्चे अपने आँखों पर पट्टी बांध करके भी किताब को आराम से पढ़ने में सफल हो गए। और इसका साक्षात उदाहरण हमारे यहाँ पर बैठा हुआ ये वेदांग बच्चा है जो हमारे संबोधि धाम के पास ही रहता है और बहुत अच्छी यहाँ की सेवा संभालता है। इसके आँख पर पट्टी बांध दीजिए। है क्या कपड़ा बेटा आपके पास? इसके पास ये इतनी कैपेसिटी है कि अगर ये आँखों पर पट्टी बांध ले और आपको कोई भी इसको किताब पकड़ा लो, ये आराम से पढ़ने में सफल हो जाएगा। कोई भी कलर बताना हो तो ये कलर बता लेगा, कोई नोट के अक्षर बताने हैं तो नोट के अक्षर बता देगा। और क्या क्या कर सकते हो बेटा? कलर, नोट के अक्षर और बुक। यानी कि आदमी आंख खोलकर भी जो चीज पढ़ नहीं पाता है, ये आंख बंद करके भी पढ़ पाते हैं। मैं इनके लिए जोर से ताली बजाना चाहूंगा। कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा अपनी 3rd आई को एक्टिव कर सकते हैं और अपनी मेमोरी पावर को बहुत अच्छा और पावरफुल कर सकते हैं। तो ये ध्यान का चमत्कार है। अगर कोई मुझसे पूछे, जब मैं शुरू में बोला करता था तो मेरा पूरा शरीर ऐसे कंपाया करता था, पूरे शरीर से पसीना पसीना पसीना, अंदर से टाएं फिस हो जाया करती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने ध्यान के प्रयोग किए और ध्यान की गहराई बनी तो लगा आई एम सुपर सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम प्योर सोल। भीतर का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया, भीतर की आत्मशक्ति इतनी बढ़ गई कि अब किसी भी विषय पर बोलना हो तो चुटकियों का काम है। कोई भी टॉपिक दे दीजिए, आराम से बोल सकते हैं, अनवरत धारा प्रवाह बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि दिमाग इतना स्थिर हो गया, इतना शांत हो गया, आत्मविश्वास का लेवल इतना बढ़ गया कि अब कोई काम मुश्किल लगता ही नहीं है, हर काम आसान लगता है। जैसे कोई भी समस्या आए तो चुटकियों में वो ठीक हो जाती है, उसका समाधान अपने आप भीतर से मिलना शुरू हो जाता है। तो